नमस्कार। आप सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को फिर कुरान शरीफ की पवित्र आयत पर ही चलूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुने और धर्मी होने का लाभ उठाएं। मैं धरती के किसी धर्म की बात नहीं करता। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है और सभी उसी के हैं। तो कृपया करके इसको इसी संदर्भ में लें और इसी रूप में समझें। धरती के धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा और परमात्मा का धर्म एक ही है और इसी पर चलते रहिए। चाहे वो गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो या दुनिया का कोई भी धर्म ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब या कोई अन्य, सारे पवित्र हैं, सारे एक परमात्मा की तरफ इशारा करते हैं। मैं सभी का ज्ञान प्राप्त करके दुनिया में वितरित करने का काम कर रहा हूं। यह ज्ञान प्राप्त करना मेरे बस की बात नहीं है। जैसे जैसे परमात्मा मुझे देगा, मैं आप पूरी दुनिया के लोगों को उसी भाव में, उसी रूप में समर्पित कर दूंगा। अहले किताब, अहले मतलब पवित्र किताब, चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, चाहे गीता हो या वेद हो या कोई अन्य धर्म ग्रंथ हो, दुनिया के किसी भी हिस्से का, किसी जाति विशेष का, वह सभी इसी अहले किताब, पवित्र किताब में आती है। अपने दीन की बात में हद से न बढ़ो। सारी जातियों को, सारे धर्म ग्रंथों में एक ही बात लिखी है कि अपने दीन की बात अर्थात एक परमात्मा और उसकी व्यवस्था जो है, उसका जो कानून है वो सर्वोपरि है। उसमें हद से आगे न बढ़ो, अर्थात उसी के दायरे में रह के अपना जीवन यापन करो और खुदा के बारे में अर्थात परमात्मा के बारे में हक के सिवा कुछ न कहो। हक के सिवा कुछ न कहो परमात्मा के बारे में कि परमात्मा ने ऐसा आदेश दिया है, वो दिया है। जो कुछ व्यवस्था, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, जो कुछ उनमें दिया गया है वो एक ही परमात्मा और परमात्मा के उनमें पवित्र वचन ही है। उसके बारे में जो कुछ कहा गया है वही हक है और इस हक के सिवा कुछ न कहो। अब आगे, मसीह यानी मरियम के बेटे ईसा न खुदा थे। देखिए कुरान शरीफ में क्या फरमाया परमात्मा ने कि मसीह यानी मरियम के बेटे ईसा न खुदा थे, न खुदा के बेटे, न वो खुदा थे, न खुदा के बेटे, बल्कि खुदा के रसूल। खुदा के रसूल अर्थात खुदा के कानून अर्थात परमात्मा की व्यवस्था और उसकी बसारत का कलीमा थे। और उसकी बसारत, किसकी बसारत? परमात्मा की बसारत का कलीमा थे अर्थात नूर थे, जो उसने मरियम की तरफ भेजा था, जो उसने, उसी परमात्मा ने मरियम की तरफ अर्थात मरियम की कोख में भेजा था। और उसकी तरफ से एक रूह थे अर्थात परमात्मा की तरफ से ईसा एक रूह के रूप में थे, पवित्र। तो खुदा और उसके रसूलों, तो खुदा अर्थात परमात्मा, उसकी व्यवस्था, सदाचार, जो एक परमात्मा के कानून है, उसके रसूलों पर ईमान लाओ। ईमान का मतलब है उनको समझो और उन पर चलो अपनी ईमानदारी से कि ये परमात्मा के आदेश हैं, मुझे उसी पर चलना है। ईमान लाओ और यह न कहो कि खुदा तीन है, और यह मत कहो कि परमात्मा एक नहीं अनेक है। इस एतकाद से बाज आओ, इस एतकाद अर्थात इन बातों से बाज आओ कि यह तुम्हारे हक में बेहतर है। एक परमात्मा को तीन या तीन से अधिक मत बनाओ, क्योंकि वो एक ही है और एक ही रहेगा। यह तुम्हारे हक में बेहतर है। खुदा ही अकेला माबूद है अर्थात परमात्मा एक ही है, वही अकेला माबूद है। आप देख लें दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, जो देश के
अलग अलग हिस्सों के संविधान लिखे हुए हैं, जो कि वहां का प्रिंसिपल लॉ है। किसी भी देश को चलाने के लिए एक सर्वोपरि कानून होता है जो वहां का संविधान कहलाता है। हर संविधान में संप्रभु के आदेश के अधीन ये बातें आती है। संप्रभु कौन है? एक परमात्मा। तब किसी भी देश का सर्वोपरि कानून संप्रभु के अधीन है, तो आपको इस बात का मालूम होना चाहिए कि सब कुछ उसी के अधीन है। खुदा ही अकेला माबूद है और इससे पाक है कि इसके औलाद हो, अर्थात खुदा ही अकेला माबूद है, खुदा ही सब कुछ है और इससे पाक है अर्थात पवित्र है कि इसके औलाद हो। अलग अलग भ्रांतियां हैं कि परमात्मा की इतनी औलाद हुई, ऐसा कुछ नहीं होता। परमात्मा को शादी करने की कोई जरूरत नहीं है और वह औलाद से पाक है अर्थात औलाद से पवित्र है, उसके कोई औलाद नहीं है। वैसे तो सारे संसार की जीव जंतु सारे उसी की औलाद है, लेकिन उसके खुद के बीज से उत्पन्न कोई औलाद नहीं है, क्योंकि वह पवित्र और पाक है। जो कुछ आसमानों में, जो कुछ जमीन में और है, सब उसी का है और खुदा ही कारसाज काफी है। जो कुछ आसमान में जो कुछ भी है, चांद तारे सूरज इत्यादि, और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है और खुदा ही कारसाज काफी है, अर्थात परमात्मा ही कारसाज काफी है। मसीह इस बात से लार शर्म नहीं रखते कि खुदा के बंदे हो, न मुकर्रब फरिश्ते आर रखते, और जो शख्स खुदा का बंदा होने को आर की वजह समझे और सरकशी करे तो खुदा सबको अपने पास जमा कर लेगा। अर्थात आखिरात में जाना तो उसी के पास है, परमात्मा के पास। तो जो लोग ईमान लाए, अर्थात जो लोग ईमान लाए एक परमात्मा और उसके कानून पर, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में ले, चाहे वो बाइबल के रूप में ले, चाहे गीता के रूप में ले, चाहे पवित्र कुरान के रूप में ले, या किसी अन्य धर्म ग्रंथ में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा एक ही रहेगा और उसी का ज्ञान सब में है। जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे, वह उनका पूरा बदला देगा। जो लोग ईमान लाए अर्थात एक परमात्मा और उसके कानून, उसके रसूल पर, और नेक काम करते रहे, तो वह उनको उनका पूरा बदला देगा। आप ये न सोचे कि मैंने सारा जीवन दुख पाया, आपको वो परमात्मा बदला जरूर देगा और अपने फजल से कुछ ज्यादा ही इनायत करेगा। अर्थात अपने फजल से जो आपके हिस्से में मिलना चाहिए, उससे, अपने फजल से, अपनी ताकत से कुछ ज्यादा ही इनायत अर्थात ज्यादा देगा। जो तुम्हारा हक है उससे ज्यादा देगा। और जिन्होंने बंदा होने आर व इनकार को और घमंड किया, उनको तकलीफ देने वाला अजाब है। जो लोग घमंड में चकनाचूर है कि हम अपने बलबूते पर सब कुछ कर रहे हैं, उनको तकलीफ देने वाला अजाब अर्थात नरकीय जीवन देगा, जो दोजख और हुत्मा की आग में उनके सामने आएगा। और ये लोग खुदा के सिवा अपना हामी और मददगार नहीं पाएंगे। और इस तरह के जो लोग हैं, उनका धरती पर कोई मददगार और उनकी तरफ सिफारिश करने वाला नहीं पाएगा, सिवाय आखिरात के समय एक खुदा अर्थात एक परमात्मा ही होगा। लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास रोशन दलील आ चुकी है। लोगों, तुम्हारे परवरदिगार अर्थात परमात्मा की तरफ से तुम्हारे पास रोशन, एक रोशनी की तरह, ज्ञान की तरह है, जो परमात्मा का कानून, रसूल, व्यवस्था, सदाचार है, वो दलील आ चुकी है, रोशन है वो। और हमने कुफ्र और भटकाव का अंधेरा दूर करने को तुम्हारी तरफ चमकता हुआ नूर भेज दिया है। अर्थात परमात्मा जब भी किसी कौम विशेष में उसी की जाति का जब वो नूर भेजता है अपना ज्ञान बांटने के लिए, ईसा भी इजराइल में पैदा हुए, मोहम्मद साहब मक्का मदीना में पैदा हुए, श्री कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, नानक साहब अपनी जगह पर पैदा हुए,
गौतम बुद्ध अपनी जगह पर पैदा हुए, ये वो नूर थे जो हमारी तरफ परमात्मा के नूर बनके, चमकते हुए नूर जो आए और अपने ज्ञान से, एक परमात्मा और उसकी तौहीद के ज्ञान से हमें रोशन किया। इसका मतलब यही है। तो जो लोग खुदा पर ईमान लाए, अर्थात जो परमात्मा पर ईमान लाए, भरोसा किया कि उसके सिवा कोई नहीं है, और उसके दीन की रस्सी को मजबूत पकड़े रहे, अर्थात उसके दीन की, अर्थात परमात्मा के दीन की, अर्थात उसके धर्म की पकड़े रहे, उनको वह अपनी रहमत और फजल के बहिश्तों में दाखिल करेगा। उनको अपने रहम और फजल के बहिश्तों में दाखिल करेगा और अपनी तरफ पहुंचने का सीधा रास्ता दिखाएगा, और उन्हीं को वो अपनी तरफ पहुंचने का सीधा रास्ता दिखाएगा। और जो कुफर करेंगे, पाप करेंगे, उनको वो भटका देगा। आपने देखा है और आसपास देख भी सकते हो। ए पैगंबर, लोग तुमसे कलाला के बारे में खुदा का हुक्म मालूम करते हैं। कह दो कि खुदा कलाला का बारे में हुक्म देता है कि अगर कोई मर्द मर जाए जिसके औलाद न हो, अगर कोई मर्द मर जाए जिसके कोई औलाद न हो, नए माँ बाप और उसके बहन हो, तो उसको भाई के तरके में से, अर्थात भाई के हिस्से में से आधा हिस्सा मिलेगा। और अगर बहन मर जाए, उसके औलाद न हो, तो उसके तमाम माल का वारिस भाई होगा। और अगर मरने वाला भाई की 2 बहनें हो, तो दोनों को भाई के तरके में से 2/3, और अगर भाई और बहन यानी मर्द और औरतें मिले जुले वारिस हों, तो मर्द का हिस्सा 2 औरतों के हिस्से बराबर है। खुदा ये अहकाम, अर्थात ये खुदा के अहकाम कानून तुमसे इसलिए बयान फरमाता है कि भटकते न फिरो। खुदा हर चीज जानता है। अपने भटकाव को रोको मत, लोगों के चक्रों में पड़ो। कोई सच्चा सौदा, कोई और सौदे, इन चक्रों में पड़ के कुछ नहीं होगा। एक परमात्मा है, तो उसका ज्ञान उसके नबियों ने पहले भी, आज भी और आने वाले समय में उनके जबान से निकलेगा। वही आपको सच्चे मार्ग पर ले जाएगा और आप जन्नत के अधिकारी होंगे। अन्यथा आपको जलील करने वाला अजाब, मतलब आपको जलालत में डालने वाला बदला इस जीवन में। देखो इन सच्चा सौदा, झूठा सौदा का क्या हो रहा है, और आगे आने वाले टाइम में और देखना। तो ये इन भटकाव में कुछ नहीं देखा है। एक दीन, एक परमात्मा और उसके दिन पर चलो। धन्यवाद, शुभ रात्रि। फिर मिलेंगे, जल्द फिर मिलेंगे।